हाय गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे चाक बात के रिवाज। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि 5-7 क्या जितनी भी ग्रुप में लेडीजें हों वो जो सारे श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होके जाती है। कुमार आता है वो 2-2 बेवड़ा के हिसाब से या तो 5 जोड़े या 7 जोड़े लाके घर से थोड़ी सी दूर रुक जाता है। और फिर है ना, मतलब जो लेडीजें हैं सीधा लेके उसके कपड़े लेके, बेस लेके, पैंट शर्ट लेके, पैसे लेके और ये सारी बैंड बाजे के साथ में जाती हैं। वहाँ सारी लेडीजें कम से कम 7 लेडीजें इन कलशों के तिलक करती हैं, इनके मोली बांधती है, अक्षत्र डालती है, दक्षिणा डालती है। फिर हमारे रिवाज होता है कि जो मिनिमम 2 कलश जो ऊपर वाले छोटे कलश हैं उनको गोल्ड की रकम पहनाई जाती है। यदि कोई किसी डर से वहाँ पे गोल्ड की रकम नहीं पहनी हुई होती तो हमारे मंगलसूत्र ही उतार के पहनाओ, पर हमारे रिवाज है हमारे पहनाई जाती है 2 ऊपर वाले कलश को। और इन सबको पूजा करने के बाद में यहाँ पे हमारे चाक की भी पूजा की जाती है, जहाँ से कुमार जिससे बर्तन बनाता है उस चाक की पूजा की जाती है। और फिर उसको ये सीधा दिया जाता है बर्तन और कपड़े और दक्षिणा दी जाती है और मिठाई उसको बाद में दी जाती है। फिर सारी लेडीजें यहाँ पे मिनिमम 7 लेडीजें यहाँ पे घूमर घालती है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना डालो, पर 7 लेडीजों का हमारे शगुन होता है। 7 लेडीजें डांस करती है, फिर गाजे बाजे के साथ में घर जाती है। अशोक के पत्ते रख के ये 1-1 बेवड़े सबको ऊंचा दिया, मतलब पकड़ा दिया जाता है। 5 बेवड़े हो तो 5 जने को, 7 हो तो 7 जने को पकड़ा दिया जाता है। तो चलिए आगे हमारे जो भी रीति रिवाज है देखते हैं कि कैसे सेलिब्रेट होती है। और अच्छे से देखिएगा, प्लीज लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आगे देखते हैं। देखो ये बेवड़े पड़े हैं, अब यहाँ पे सब यहाँ पे तिलक, मोली, अक्षत्र, दक्षिणा सब डाली जाएगी। यहाँ पे लेडीजें खड़ी हैं और यहाँ पे डांस करेगी घर जाने से पहले, फिर बैंड बाजे के साथ में घर जाएगी। और इस प्रकार हमारी ये मतलब चाक बात के रिवाज संपन्न होती। तो चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अगेन। लाइक और शेयर करेगा, कमेंट। यहाँ पे अब सारी लेडीजें मिलके सबके तिलक कर रही है। 7 जनी का हमारी शगुन होता है, 7 जनी इन कलशों के तिलक करेगी। 7 जनी मिलके मतलब कोई तिलक करेगी, कोई मोली बांधेगी, कोई अक्षत्र डालेगी, कोई दक्षिणा डालेगी। 7 जनी का हाथ लगाना जरूरी है। यहाँ चाक जहाँ से कुमार जिससे मटका बनाता है उसकी भी पूजा की जाती है। तो ये पूजा हो रही है संपन्न। और इसके बाद में ये सबको मतलब ये कलश 1-1 2-2 कलश का बेवड़ा बना के सबको दे देगा। देखो सारी लेडीजें पूजा कर रही है, सब इनकी कर रही है। हमारे बहुत शगुन होता है और आगे मैं बताती हूँ क्या होना है। रेपा तो नहीं आता, रेपा तो पकड़ा दी लाउड दिमाग खराब कर रही है। अब अभी देखो ऊपर तुम्हारा ओढ़ने वाला लारे चल जाए। अब आगो तो गाड़ी डाल दीजिए। आप पकड़ो, आप पकड़ो।
दो पैरा दो ना तो हाँ ना मत परो छोटा ना परो हाँ हाँ ओ दो अरे लोला हम पत्ता हाँ ना परो छोटा ना पीने नहीं छोटा ना परो पीने नहीं जो कुमार वो एक बेवड़ा पकड़ा रहा है। सबसे पहले जिसको सोने की रकम दिला रखी वो बेवड़ा पकड़ाता है, फिर बाकी के बेवड़े पकड़ा देता है। ऐसे करके फिर सारे बेवड़े लेने के बाद में लेडीजें साइड में 7 लेडीज मैंने बताया था छोटा मोटा गोबर डालती है। हमारी शगुन होता है ये, तो अब आगे बताते हैं ये गोबर डालेगी। सारी लेडीजें घूमर डाल रही है। मतलब साथ में हमारे शगुन होता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हाथ में न हिलाए, तो हमारे शगुन होता है 7 लेडीजें डांस करने का। ये लेडीजें डांस कर चुकी हैं। अभी ये बैंड बाजे के साथ में हम सब घर जाएंगे। घर जाने के बाद में हमारे जो जवाई होते हैं वो कलश मतलब कलश का तिलक करते हैं और जवाई को इसके बदले मतलब पैसे दिए जाते हैं या गिफ्ट दिया जाता है। और जवाई इन कलश को उतार के जहाँ पे गणेश जी का स्थान होता है, गणेश पूजन का कमरा होता है, वहाँ ले जाके रखते हैं।
बैंड बाजे के साथ घर आ गए। यहाँ पे ये जवाई खड़े हैं, ये मेरे साथ भी है, इनके तिलक कर दिया गया। पहले इनके तिलक होता है, अब ये कलशों के तिलक करेंगे। सारे कलशों के जो 5 बेवड़े के कलश हैं इनके तिलक करेंगे। और उसके बाद में जो लेडीज़ है वो हमारे तिलक करेगी। उसके बाद में बेवड़े सबसे पहले जो सोने की रकम पिना रखी उसी बेवड़े को उतार के बड़े बेवड़े को अंदर ले जाया जाता है। ये मटके हमारे साल भर तक रखे जाते हैं, 12 महीने तक। इनका मतलब इनको बड़ा नहीं होने दिया जाता, इनको बिल्कुल सेफ्टी से रखा जाता है। यदि 12 महीने के अंदर हमें मटकी पानी की चाहिए होती है तो हम इसी में से काम लेते हैं और किसी और को भी मतलब यूज करने के लिए दे सकते हैं, पर हमारे 12 महीने तक ये बर्तन रहने चाहिए। हमारी ऐसी परंपरा है, रिवाज है, ये हमारा शगुन है एक तरह से। तो देखो ये तिलक कर रहे हैं। तिलक करने के बाद में सबके तिलक करने के बाद में लेडीज़ हमारे तिलक कर देंगी और उसके बाद में ये बड़े वाले कलश को उठा के गणेश जी के स्थान पे ले जाएंगे। ऐसे हमारे ये चाक बात के रिवाज संपन्न होते हैं। यदि हमारे रिवाज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं हमारे जैसे जैसे शादी होगी एक एक रिवाज बताती जाऊँगी, क्योंकि देखो कॉपी तो हमारे रिवाज की सभी कर लेते हैं, पर ओरिजिनल जो ओरिजिनल होता है हमारी राजस्थान के रिवाज की कॉपी कितनी कर लो पर ओरिजिनल ही होता है। तो ये देखो बेवड़ा उतार रहे हैं, ये उतार के अब ये अंदर ले जाएंगे। अभी मेरे आगे और शादियां हैं, ये शादी थोड़ी सी दूर थी तो यहाँ थोड़ी सी लेडीज़ वगैरह कम पहुँच पाई थी, क्योंकि मेरी काकी साहब का मकान थोड़ा सा दूर था। तो ले जा रहे हैं गणेश स्थान पर, तो ले जाके रख देंगे। सारे बेवड़े ऐसे ही ले जाके वहाँ गणेश स्थान पर रख दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अगेन। लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा।